हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुंगन अपने साथ के कुछ लोगों के साथ वैगलियन पवेलियन के लिए निकल जाता है और वहां पर जाते ही प्रिंसेस म्याओ एक एल्डर से एक मैप को छीन लाती है और उसको देने के बाद कुंगन को कुछ फूल लाने के लिए थमा देती है और उसके बाद वहां से वो चली जाती है। कुंगन जिस गुफा की तरफ पहुंचता है उस तरफ एक जानवर एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। कुंगन वहां पहुंचते ही तुरंत ही उस लड़की को वहां से बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को वहां पर मार देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर कुंगन के साथ काफी लोग पहुंच चुके होते हैं। तभी वहाँ पर भाले वाला लड़का जमीन पर पड़ा हुआ होता है और आराम से सो रहा होता है और बगल वाले लड़के मुंह से पूछ रहा होता है, मुंह तुमको क्या लगता है कि वो इतना ही मैजिकल है जैसा कि हम लोगों से एल्डर ने कहा था? क्या सोचते हो तुम इस बारे में? उसकी बात सुनने के बाद जो कि लोगो जो होता है जो कि फिशिंग कर रहा होता है वो उससे कहने लगता है, मैंने अपने सीनियर ब्रदर से सुना था जो कि पहले यहाँ पर वैगलियन पवेलियन के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि वैगलियन पवेलियन बहुत ही ज़्यादा वेस्टिकल है, अगर आप लोग इसके अंदर जाते हो तो तुम्हारी लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच सकती है और साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा लेजेंड भी है। उसकी बात सुनते ही वो वाला लड़का अपने मुंह से वो पत्ती को हटा देता है और कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं जरूर सुनना चाहूँगा। इसके बाद लोगों काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और उसको बताने लगता है आज से करीब 100 साल पहले यहाँ पर एक डेविल क्लेयर की लोग हुआ करते थे जो कि यहाँ पर इस वैगलियन पवेलियन पर अपना कब्जा बनाकर उन्होंने रखा हुआ था और उन लोगों के हिसाब से ही यहाँ पर सब कुछ चलता था और उनको दबाने के लिए कोई भी नहीं आया। काफ़ी साल हो गए, एक रात अचानक से वहाँ पर पता नहीं कई सारे लोग आ गए और उन्हीं के साथ उन लोगों की लड़ाई होने लगी। उस लड़ाई के कारण इतना ज़्यादा खून बहा कि वहाँ का चंद्रमा भी लाल हो गया। उस रात पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, पर लेकिन वहाँ पर लड़ाई होने के बाद मूसो एक तरह से वहाँ पर से बिल्कुल ही अर्थ से गायब हो गया और वो यहाँ पर कहीं भी नहीं देखा। और उन लोगों की लड़ाई के हो जाने के बाद यहाँ पर एक बना था जो कि है स्पिरिट लाइन से। उसकी बात सुनते ही वो एकदम ही चौंक जाता है और कहने लगता है, स्पिरिट लाइन से और वो गायब हो गया? इस तरह वो कह रहा होता है, हाँ इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता और ना ही किसी और को पता है। फिर उस दिन के बाद से हर 3 साल बाद यहाँ पर वैगलियन पवेलियन निकलने लगा और रूलों के हिसाब से यहाँ पर चारों सेक्शन के 16 डिसिप्लिन आ सकते हैं जो कि इस टावर के अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद अगर वो उनका टैलेंट अच्छा है और वो 5th फ्लोर पर पहुंच सकते हैं तो वो उन लोगों को एक सीक्रेट बताएंगे और वो सीक्रेट कुछ ऐसा होगा कि पूरी धरती को हिलाकर रख देगा। और लेकिन हाँ पर तुम लोगों को उसके अंदर जाने के लिए कम से कम 70 लेवल से नीचे के ही लोग होने चाहिए, तभी तुम लोग उसके अंदर जा सकते हो, वैसे नहीं। उसकी ये सभी बातें सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शांत पड़ जाता है। फिर अपनी सांस को छोड़ते कहने लगता है, क्या तुमने अभी तक कुछ मछलियाँ पकड़ी? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी से निकालो। इतना कुंगन को देखते जो कि चेन सिंगुना नाम की लड़की को बचा लेता है और उसके सामने ही उस मॉन्स्टर की लाश पड़ी हुई होती है। वो लड़की तुरंत ही उसके पास आते है, उससे कहने लगती है, मेरा नाम चेन सिंगर है ब्रदर, क्या तुमने मेरी मदद करी? मैं तुम्हारी शुक्रिया बहुत ही ज़्यादा करना चाहती हूँ। इस पर वो कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ पर किसी ने मुझे कुछ काम दिया था इसलिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे इन तेंजी फ्लावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ ही उसके पास से आगे चला जाता है और आगे जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर जितने भी फ्लावर्स थे उन सबको अपनी तरफ खींच लेता है। वो सभी फ्लावर्स धीरे धीरे उठते हुए उसके हाथ की तरफ आते हैं और वो सीधे ही उन्हें अपने स्टोरेज में रख लेता है। जैसे वो अपने स्टोरेज में सभी को रख लेता है तभी अचानक से गुफा के बाहर से आवाज़ें आने लगती। उन आवाज़ों के आते हुए कुंगन तुरंत ही उधर की तरफ देखने की कोशिश करता है। उधर से आवाज़ आ रही होती है, ओल्ड मॉन्स्टर अभी भी अंदर है, जल्दी चलो। कुछ लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं। 2-3 लड़के लगातार भागते हुए आ रही होती है, तभी वो अचानक से कुंगन को देखते हुए वहीं पर रुक जाती हैं। उनको देखते ही चंद्रशृंगार तुरंत ही खुश हो जाती है और भागते हुए उसके पास पहुंच जाती है और कह रही होती है, सीनियर सिस्टर क्या तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई हो? और उसके पास पहुंच जाती है। उसकी बात सुनते ही वो तुरंत ही उसको एकदम साइड में कर देती है और काफ़ी ध्यान से कुंगन को देख रही होती है। काफ़ी देर उसको देखने के बाद उससे पूछने लगती है, आखिर तुम किस सेक्शन से हो? और चंद्रशृंगार को अपने पीछे कर लेती है। कुंगन लगातार उसको देखते रहता है। तभी चंद्रशृंगार उस लड़की के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, सीनियर सिस्टर जिस ब्रदर ने ही मेरी जान बचाई थी और उन्होंने इस ओल्ड मॉन्स्टर को मार दिया। उसकी बात सुनने के बाद वो तुरंत ही वो लड़की उस मॉन्स्टर को देखने लगती है। उस मॉन्स्टर को काफ़ी गौर से देखने के बाद उसे पता चलता है कि वो इनेट तीसरे लेवल का है। उसको देखते ही उससे कहने लगती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है पर मैं तुमको बता देना चाहती हूँ मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। मुझे जल्दी से बताओ आप चंद्रशृंगार के पास आने के बाद आखिर तुम्हारा उसके पास आने का इरादा क्या था? उसकी बात सुनने के बाद कुंगन तुरंत ही उसकी तरफ देखता रहता है और काफी दूर तक उसको देखने का बाद उससे कह रहा होता है, आखिर तुमने अपनी जूनियर सिस्टर को यहाँ पर इस गुफा के अंदर भेज दिया जबकि तुम्हें पता था कि यहाँ पर एक ये मॉन्स्टर है जो कि इनेट लेवल का है, तो भी तुमने उसको भेज दिया। आखिर तुम्हारा इंटेंशन यहाँ पर क्या था? तो भी तुमने उस तेंजी फ्लावर को यहाँ पर लेने के लिए उसको यहाँ पर भेज दिया। उसकी बातें सुनते ही लड़कियां तुरंत ही भड़क जाती हैं और पीछे से एक लड़की कहने लगती है, हमारे वुमेन सेक्शन को तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि हमारा वुमेन
सेक्शन से लड़की के साथ बुरा भला कर रहा है, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है सब कहने की। चैन श्रृंगार भी बीच में कह रही होती है ब्रदर ऐसी कोई भी बात नहीं है, इन लोगों ने ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। तभी पीछे से दूसरी लड़की कहने लगती है इस लड़के की सोच बहुत ही ज्यादा गलत है, ये एक तरह का दानव है। उसकी बात सुनते ही चैन श्रृंगार उसको रोकने की कोशिश करती है, पर चुंगनागरी तुरंत उससे कहने लगता है तुम इधर उधर फालतू की बातें क्यों करने लगे, तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहना चाहती मेरे हाथ में जो तेंजी फ्लावर है उसको देखकर तुमको जलन हो रही है। चंद श्रृंगार पीछे से उनके पास आ जाती है और कह रही होती है सीधे सिस्टर कुछ नहीं बस मेरी मदद करना चाह रही थी क्योंकि वो मेरी चिंता करती है। वो लड़की उसको देखकर हंस देती है और कहने लगती है तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, पर मैं तुमको बता देना चाहती हूँ अगर तुम्हारे अंदर छोटा सा भी सेंस है तो तुम इन सभी फ्लावर्स को हमारे हवाले कर दो, तो मैं तुमको यहाँ से चले जाने दूंगी और पुरानी सभी बातों को भूल जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही कोई ना तुरंत ही उससे कहने लगता अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। इसी के साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को छोड़ देता है। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को देखते ही वो लड़कियाँ तुरंत ही डर जाती हैं और कहने लगती हैं, और वो प्लेन लड़की कह रही होती है डरते हुए ये तो किलिंग इंटेंट है, और काफ़ी डरते हुए कहने लगती है मेरे क्योंकि सेक्शन की सीनियर सिस्टर आसपास ही है, तो यहाँ पर फालतू काम करने की कोई भी कोशिश मत करना। और काफ़ी ज़्यादा डरते हुए पीछे हो रही होती है और इधर कुंगलान को कोई भी डर नहीं लग रहा होता और वो तुरंत ही अपने पास से सभी 7 शॉट्स को बाहर निकाल लेता और वो सभी 7 शॉट्स उसके आसपास घूम रही होती हैं। इसी के साथ वो तुरंत ही उन लोगों की तरफ निशाना लेते हुए तैयार हो जाती हैं और वे सभी एकदम उन गिरोह की तैयार होते हुए वे लड़कियां तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भागने लगती हैं। उनको ऐसा करते हुए देखकर वो तुरंत ही उस सभी तलवार को वापस रख लेता है और कहने लगता है मैंने नहीं सोचा था क्योंकि सेक्शन के लोग इतने ज़्यादा फलती होंगे और इतने ज़्यादा घटिया सोच वाले होंगे। इसके बाद वो चैन श्रृंगार से कहने लगता है श्रृंगार जरा तो बच के रहना। इसके बाद वो उससे गुड बाय बोलने के बाद तुरंत ही वहाँ से उठते हुए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही पीछे जो लड़कियां खड़ी थी वो दोनों ही जमीन पर गिर जाती हैं और कह रही होती है सांस लेते हुए इस लड़के ने अभी जो किलिंग टेंट छोड़ा उसने तो मेरी जान ही निकाल के रख दी थी, अब जाकर मुझे सांस आई है। उसके चले जाने के बाद इधर वो सीरियस सिस्टर उस चैन श्रृंगार से कहने लगती है चैन श्रृंगार आखिर तुमने ये सब करने की क्या कोशिश करी, तुम बाहर के सभी सेक्शन के डिसिपल्स को मिलने आने के बाद तुम मुझे यहाँ पर मरवाने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम चाहती क्योंकि सेक्शन के सभी डिसिपल्स एक एक कर मर जाएं? आखिर कौन था वो, जल्दी से मुझे बताओ। इस पर वो कहने लगती है मैं उसको नहीं जानती आखिर वो कौन था। उसकी बात सुनते ही उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है यू बिच, तुमको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, लगता है सीनियर सिस्टर को तुम्हें थोड़ा सा सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही अपने चांटे को सीधा उसकी तरफ उछाल लेती है। तभी अचानक उस गुफा की तरफ से एक लकड़ी आती है और उसके चेहरे के बिल्कुल पास से होते हुए निकलती है। वो अपने चांटे को तुरंत ही रोक लेती है और उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो लकड़ी सीधे ही जाकर उस पत्थर में जाकर गड़ जाती है। उस लकड़ी को देखते हुए वो तुरंत ही अपने चांटे को नीचे कर लेती है और काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी होती है क्योंकि वो लकड़ी कुंगना ने ही बेची होती है। इसके बाद वो कह रही होती है लगता है मैं अपने टेम्पर को खो चुकी थी, मुझे माफ कर देना। इसी के साथ ही वे सभी लोग खड़े हो जाने के बाद उसके पीछे पीछे उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं। इधर कुंगना लगातार पेड़ों पर छलांग मारते हुए वहां से निकलते हुए जा रहा होता है। उन पेड़ों से छलांग मारते हुए सीधे वो एक चट्टान के ऊपर जाकर कूद जाता है। इधर उधर देखने के बाद वो काफी खुश होता है और आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी अचानक से एकदम धमाका होता है। उस धमाके को देखते हुए तुरंत ही उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी तरफ वो देखता है कि उस पहाड़ के ऊपर कुछ लोग लड़ रहे होते हैं जो कि 2 लोग होते हैं। तभी अचानक से उसके साथ के लोग भी आ जाते हैं और वो ऊपर देखने लगते हैं। मैंगो तुरंत ही उन लोगों की फाइट को देखते हुए तुरंत अपने पंखे को हिलाते हुए कहने लगता है ये लोग वंशो लेवल के दोनों लोग हैं, क्या ही मोमेंटम को ये लोग छोड़ रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल पावर कुछ ज़्यादा ही है, आखिर हम लोग इनकी लेवल तक कब पहुँचेंगे। तभी पीछे से वो बाला वाला लड़का कहने लगता है ये सब तो ठीक है, आखिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा एल्डर बेमेओ किस तरफ गई है। उसकी बात सुनते ही दोनों लोग चौंक जाते हैं और सीधे ही कुंगलान की तरफ देखने लगते हैं। कुंगलान उन लोगों की बात सुनते हुए तुरंत ही हंस जाता है और उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है कि उसे भी नहीं पता कि आखिर वो किस डायरेक्शन में गई है। इधर हम देखते हैं कि वे लोग सभी लोग इकट्ठा हो जाने के बाद उस पहाड़ की मॉन्यूमेंट की तरफ पहुंचने लगते हैं और जो कि किनारे के साइड पर होता है वहाँ पर कुछ लोग लोन कल्टीवेटर खड़े होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मैंने सुना था 2 सेक्शनों में लड़ाई होने लगी और सभी का कारण सिर्फ एक ट्रीजर था। तभी अचानक से पीछे से एक और लड़का बोलने लगता है नहीं, मैंने सुना था इन लोगों की लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि इन लोगों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया था। वे चिलगुड्डे ऐसे ही लगातार आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से शिवलिंग सेक्शन के लोग आ जाते हैं और उनको देखते हुए तुरंत कहने लगता है देखो शिवलिंग सेक्शन के लोग आ गए, लगता है ये लोग सबसे पहले आए हैं यहाँ पर। तभी उनके साइड से कुंगनान और उसके साथी के सभी लोग और साथ में एक एल्डर भी निकल कर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। उन लोगों को आगे पहुंचाने के बाद तुरंत ही वो पंखे वाला लड़का पूछने लगता है एल्डर आखिर ये सब लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता ही है रूल्स के हिसाब से सिर्फ उस पवेलियन में सिर्फ 4 सेक्शन के लोग ही जा सकते हैं, आखिर ये लोन कल्टीवेटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही वो एल्डर उससे हंसते हुए कहने लगता है तुमको पता नहीं अगर उनको कुछ पवेलियन में जो कि सीक्रेट उन सभी को बताते हैं तो उस बात को ये लोग
अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इसके बाद वो समुद्र के किनारे पर आकर जाकर खड़े हो जाते हैं, ताकि वो समुद्र के अंदर देखते हैं उसके अंदर हलचल होने लगती है और पानी लगातार गोल गोल घूमने लगता है। तभी उस पानी के भीतर से एक बिल्डिंग निकल रही होती है और वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक से एक लोन कल्टीवेटर बोलने लगता है, देखो 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 निकल आई, वो देखो पवेलियन प्लेन निकल आया, देखो पवेलियन प्लेन निकल आया। ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहा होता है। तभी अचानक उससे साथ में बगल वाला उसका लड़का उससे कहने लगता है, अभी चारों खाने तो निकल रहे थे, तुम इतने ज़्यादा भूल क्यों रहे हो। उसकी बात सुनते ही वो तुरंत एकदम शांत पड़ जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग धीरे धीरे करके निकलने लगती है और वो 3 स्टोरी टाइप का पगोड़ा होता है, जो कि 4 पिलरों से बंधा हुआ होता है और उन चारों पिलर से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है और इसी के साथ ही वो पानी से बिल्कुल बाहर आ चुका होता है और उसके ऊपर से पानी बहते हुए नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो पवेलियन पूरी अच्छी तरह से निकलते हुए बाहर की तरफ खड़ा हो जाता है और आसमान में चमक रहा होता है। उसको देख रहा होता है क्योंकि जो कि अपनी बोर लेफ्ट आई से लगातार उसको देख रहा होता है। उसको देखने का तो कह रहा होता है, पवेलियन मिस्टीरियस तो है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं देख पा रहा। लगता है इस पवेलियन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।